नमस्कार भाई दोस्तों। हाँ भाई, चारों तरफ से ना सिखों के बारे में भंडी प्रचार शुरू हो चुका है। एक मोहतरमा मोहतरमा बोलेंगे, मोहतरमा आपको कुछ भी गलत शब्द नहीं बोलेंगे, क्योंकि है ना बिना ज्ञान के अज्ञानतावश कोई कुछ भी बोल सकता है। मोहतरमा बोल रही है सिखों को बाल कटवाने चाहिए, सिखों को केस कटवाने चाहिए। बोला जो केस कटवा लेगा क्या वो सिख नहीं रहेगा? नहीं रहेगा मोहतरमा, नहीं रहेगा। दशमेश पिता के दिए हुए वचनों को याद करो। खालसा मेरो रूप है खास, जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा। ये गुरु महाराज के वचन दिए हुए। जब तक खालसा न्यारा है ना तभी तक उसके अंदर तेज है। जो केस कटवा लेते हैं या जो हमारे जैसे भी अगर पगड़ी में सिर फंसा लेते हैं, क्या वो खालसा बन जाते हैं? नहीं बन पाते। उसके बाद कुत्रक मोहतरमा इतने अच्छे मतलब कुत्रकों के साथ बात को रख रही है कि सुन के भी ना बंदे को मतलब गुस्सा आए, लेकिन हमारे को इनकी मानसिकता ऊपर सिर्फ हंसी आती है। हंसी आती है, गुस्सा नहीं आता इनके ऊपर, क्योंकि इनकी ये विकृत मानसिकता के लोग हैं। अपने आप को समाज का बहुत बड़ा ठेकेदार बोलते हैं ये, कि हम समाज के बहुत बड़े ठेकेदार, हम समाज को सुधारना चाहते हैं। आप क्या कुत्रक पेश कर रहे हो? पहले तो ये बताओ। खालसा ही एक ऐसा वो है, सिख धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां पर मर्दों और औरतों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। बाकी दिखा दो आप मेरे को किसी भी धर्म में, चाहे अपने सो कॉल्ड हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में, ईसाई धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, किसी भी धर्म में दिखा दो आप, अगर औरत को बराबर का दर्जा दिया गया हो तो। गारंटी है अपनी इस चीज के साथ। क्यों दिया गया बराबर का दर्जा? यही तो सिक्खी की खासियत है, यही तो सिक्खी की पहचान है। और आप बोल रहे हो केस कटवाने चाहिए। ऊपर से आपके कुतरक, ये कुतरक कहां से ढूंढ के लाई मैडम? एक बार पहले मैम कहना कुतरक सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। पुरुषों की। अब यहाँ से असली सवाल शुरू होता है। अंधविश्वास का मतलब है किसी परंपरा को बिना सोचे समझे मानना और दूसरों पर थोपना। जब कोई कहता है कि अगर तुमने बाल काट लिए तो तुम पाप करोगे, तो ये अंधविश्वास है। धर्म का असली उद्देश्य इंसान को अच्छा बनाना होना चाहिए, न कि उसके बालों की लंबाई मापना। वेरी गुड मैम। आपने बोला कि अंधविश्वास है बाल ना कटवा, केस ना कटवाना अंधविश्वास। सिखों के ऊपर बोल रही है मैम, आगे भी देखेंगे, इसके कुत्रक बताएंगे। अंधविश्वास है मैम। मैम सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हो क्या? नहीं मानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला हुआ है ये सिख धर्म एक अलग धर्म है, अलग इसकी खासियत है। और गुरु ग्रंथ साहिब जिंदा गुरु हैं, ध्यान से सुनते जाना मैम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला हुआ है कि शिवलिंग की मतलब वो नहीं होगी, शिवलिंग नहीं लगाया जाएगा कहीं पर भी। क्या शिवलिंग नहीं लगाते आप लोग? आप लोग तो खुले में शिवलिंग लगाते हो, खुले में, ओपन में। शिवलिंग तो छोड़िए, आप पता नहीं किन किन चीजों की पूजा कर देते हो, जिनको आदमी को सोच के भी शर्म आए, उन चीजों की तुम पूजा करते हो। वो अंधविश्वास है, पाखंड है या क्या है? विदेशों से आप लोगों को भगाया जा रहा है, क्योंकि नदियों के अंदर नारियल डालना, चुनरी डालना यह आपने शुरू कर दिया, इसलिए विदेशों से आपको भगाया जा रहा है। वो अंधविश्वास है, पाखंड है या क्या है? मैडम थोड़ा उसके ऊपर बोलोगी? नहीं बोल सकती। अब आपको और तो क्या बोले, प्रकटी चिड़िया ही बोल सकते हैं, क्योंकि आपने भी अपने खुद के केस कटवा रखे हैं। वो एक औरत होते हुए आपने अपने केस कटवा रखे हैं, ठीक है ना? हरियाणा में आना मैडम, जो बाल कटा लिया उसने मेरा क्या बोला? प्रकटी चिड़िया बोल लिया करें, तेरा समझ में नहीं आया होगा प्रकटी चिड़िया चीज क्यों है। कोई मिल जाना हरियाणा का तो जरूर पूछो ना प्रकटी चिड़िया के मतलब लिखड़ा है, बताइए एक बार, फिर वो बताओगा तने। आगे सुनो। केस का मतलब था बाल न कटवाना। उस समय ये जरूरी हो सकता था, क्योंकि खालसा पंथ की पहचान अलग चाहिए थी। मुगल शासन के दौर में अलग पहचान होना जरूरी माना गया। लंबे बाल और पगड़ी से सिख योद्धा दूर से पहचाना जा सकता था। उस दौर में शायद ये एक तरह की रणनीति थी, लेकिन रणनीति और धर्म में फर्क होता है। रणनीति समय के हिसाब से बदलनी चाहिए, लेकिन धर्म इस रणनीति को हमेशा के लिए थोप देता है, और यही से समस्या शुरू होती है। आज लोग कहते हैं कि बाल रखना हमारी पहचान है, लेकिन सवाल है पहचान किससे होती है, बालों से या इंसानियत से? अगर किसी के बाल झड़ गए हों, बीमारी से, कैंसर से या उम्र से, तो क्या वो अपनी पहचान खो देता है? क्या भगवान वाहेगुरु कहेगा अब इंसान अधूरा हो गया है? ये सोच ही हास्यास्पद है। पहचान इंसानियत से होती है, आपके विचारों से होती है, आपके कर्मों से होती है। बालों को पहचान बना देना इंसान को सतही स्तर तक सीमित कर देना है। ये ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि गाड़ी की नंबर प्लेट ही गाड़ी की असली पहचान है। अगर शाबाश मैडम, शाबाश। कहाँ तो केसों की बात हो रही थी, कहाँ गाड़ी की नंबर प्लेट पर बात लेके चली गई। फिर भगवान और वाहे गुरु के एक चीज में तोड़ देना, चलो ठीक है मानते, एक ओंकार माना जाता है। 6 साल के बच्चे की कहानी बताते हैं मैम। 6 साल के बच्चे की, उसको कैंसर था, और कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है ना, उसमें
केस कटवाए जाते हैं। उस 6 साल के बच्चे को बोला भी तेरी कीमोथेरेपी हो जाएगी, केस कटवा ले। बोला नहीं, गुरु महाराज मेरे को अपना सिंह नहीं समझेंगे, अपना सिंह नहीं समझेंगे। उस बच्चे के अंदर अंधविश्वास था या आत्मविश्वास था, मैम बताना एक बार थोड़ा सा मेरे को। अंधविश्वास और आत्मविश्वास में दिन रात का अंतर होता है। अगर सच्चे मन से गुरु महाराज को याद करोगे ना तो गुरु महाराज आपके अंग संग रहेंगे। और ये इस तरह के कुतरक दे के ना, कुतरक है ये, कुतरक तुम्हारे इसमें चल जाते हैं, मानता हूं मैं। सो कोड लिंडू धर्म में ये सब चलता है। लिंडू धर्म में तुम्हारे तो संस्कारी बलात्कारी चलते हैं, लेकिन औरतों की इज्जत करनी सिखाती सिक्खी। एक सिख भी कहीं खड़ा होना औरत अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। लेकिन ये तुम्हारे सो कॉल्ड लिंडू पिंडू, ये बड़ा तिलकधारी बड़ी चोटी वाले कहीं खड़े हो ना तो लड़कियों को डर लगता है कि ये पाखंडी पता नहीं कहां कहां छेड़खानी करेंगे। ये क्या है मैम, थोड़ा बताओगे? आपके धर्म की पहचान है, क्योंकि आपके संस्कारी बलात्कारी होते हैं। आप तो खुद लोग बोलते हो, ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, वेदों के अंदर लिखा हुआ है कि ब्रह्मा ने अपनी ही लड़की के साथ बलात्कार किया था। बताओ क्या करोगे उसका? वो क्या है, वो कुतरक है या क्या है? वो धर्म है क्या? उसको धर्म बोलते हो? अगर धर्म बोलते हो, रामायण और महाभारत को एक बोलते हो। रामायण में बोला गया भाभी मां के समान है, वेरी गुड, मान लिया सभी ने। महाभारत में बोला कि भाभी औरत के समान है, अपनी खुद की वाइफ के समान है। रामायण को माने या महाभारत को? गीता का उपदेश महाभारत में करवा दिया, दूसरी तरफ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम दिखा दिया। वो मर्यादा पुरुषोत्तम हो गया जो मतलब छुप के एक बंदे को मारता, भाई को भाई से लड़वा कर दूसरे भाई को मार देता है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम रावण था, इतने साल तक सीता को रखा और हाथ भी नहीं लगाया, हाथ भी नहीं लगाया। तुम्हारे कुतरकों को कहां कहां से काटे समझ में ये नहीं आ रहा। तुम कुतरक देने से बाज नहीं आते, तुम्हारे कुतरक इतने इकट्ठा हो जाते हैं। रामायण की लड़ाई हुई औरत के लिए हुई, महाभारत की लड़ाई हुई औरत के लिए हुई, जमीन के लिए हुई। लेकिन गुरु महाराज ने जो युद्ध किए जुल्म के खिलाफ किए, ना जर के लिए, ना जोरू के लिए, और ना ही किसी और चीज के लिए, ना जमीन के लिए किया, सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और जुल्म के खिलाफ लड़ना ही सिखाया था दशमेश पिता ने। इसलिए बोला था जब तक खालसा रहे न्यारा तब लग तेज दियो में सारा, वो इसलिए बोला गया था। ये तुम्हारे जैसे कुतरक दे दे के है ना वो कर देते हैं सारे। उसका बोलते हैं ना गुड़ का गोबर करना तुम्हारे को बड़े अच्छे तरीके से आता है, मीठे में मिलाकर जहर देना तुम्हारे को बड़े अच्छे तरीके से आता है। पूरा वीडियो देखोगे तो इसका बहुत गुस्सा आएगा, बहुत गुस्सा आएगा। अब आप बताओ, आपकी गीता ठीक है, आपकी रामायण ठीक है, आपकी महाभारत ठीक है? इस सवाल का जवाब चाहिए। मैम प्रकटी चिड़िया जी, सवाल का जवाब देना, और हो सके तो एक टाइम अनाज खाना, एक टाइम पानी पीना, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। पढ़े लिखे हो मानता हूं, लेकिन आप अनपढ़ों से भी गए गुजरे हो, ये भी साथ में याद रखना, साथ के साथ याद रखना ये भी। क्योंकि आप लोग ना तो इंसान हो, इंसान होते तो इंसान का भी गोबर नहीं खाता, जानवर भी नहीं खाता गोबर। गाय का बछड़ा गाय का गोबर नहीं खाता, मूत नहीं पीता, उसका दूध पीता है वो। तो सोच के देखो, तुम गाय के बछड़े से भी गए गुजरे हो, उस बछड़े को भी पता है पीना दूध है, ये मूत नहीं पीना। मूत पीने वाली एक अलग प्रजाति पैदा हो चुकी, वो अपने आप पीती रहेगी, पता है बछड़े को भी। इतना दिमाग तो गाय के बछड़े के अंदर भी होता है, उसको पता दूध में जो कुछ है, मूत में गोबर में तो कुछ नहीं है, गंध है। लेकिन तुम गंध खाते हो, गोआ खाते हो, तो तुम ऐसे ऐसे कुतरक रखते हो। ये कुतरक रखना बंद करो, ठीक है ना? तर्कों पे बात कभी कर लेना, बैठ के कर लेना, बता देंगे सिक्खी क्या है और सो कॉल्ड लिंडू क्या है। आप लोगों की क्या राय, इसके बारे में अपनी राय रखना, आपकी राय अनुसार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।